गंगावतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी है। गंगा दशहरा पर मां गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गंगा सप्तमी पर आपको कैसे करनी है मां गंगा की पूजा आराधना, कैसे स्नान और दान से हो सकता है आपका कल्याण। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मां गंगा की उपासना और आराधना का दिन है गंगा दशहरा। पतित पावनी मां गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाने का पर्व है गंगा दशहरा। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं गंगा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। माँ गंगा का वैज्ञानिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। चाहे आप लंबे समय तक गंगा जल अपने घर में रखेंगे, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसमें कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो लंबे समय तक इस जल को स्वच्छ बनाए रखते हैं। और ये वैज्ञानिक रूप से निश्चित हो चुका है कि यह जल पूरी तरह शुद्ध होता है और ऑक्सीजन को सोखने की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होता है। यह हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, यानी जलीय जो भी प्रदूषण होते हैं उसको भी यह सोखता है। इसलिए वैज्ञानिक तौर पे गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। माँ गंगा का धार्मिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में स्नान करने से आदमी के लाखों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पाप किया हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ग्रह जनित यदि कोई बाधा है तो माँ गंगा के जल में स्नान करने मात्र से उसके जीवन में कल्याण हो जाता है और तुरंत एक स्फूर्ति और शांति की भावना प्रदान हो जाती है स्वयं साक्षात में। गंगा दशहरा को जटाजूट से पहली बार मैदान में आई। इस वक्त 10 योग विद्यमान थे। ज्येष्ठ मास था, वृष राशि में सूर्य थे, कन्या राशि में चंद्रमा थे, साथ में शुक्ल पक्ष था, हस्त नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, गर करण था, व्यतिपात योग, साथ में आनंद नामक योग बुधवार के और हस्त नक्षत्र के होने से बना हुआ था। वृष में चंद्रमा, वृष राशि में सूर्य थे। ये 10 प्रकार के योग जब विद्यमान थे गंगा जी पृथ्वी के ऊपर आई। और इन 10 योगों के अंदर यदि गंगा जी में स्नान किया जाता है तो कहा जाता है कि 4 प्रकार के वाचिक, 3 प्रकार के मानसिक और 3 प्रकार के शारीरिक दोषों का या पाप का हरण गंगा जी कर लेती हैं। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिवजी की जटाओं में निवास करती हैं। शिवजी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने गए हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का भी महत्व है, क्योंकि इस पर्व की महिमा ज्योतिष में बहुत ही खास मानी गई है। माँ गंगा का धार्मिक महत्व यह है कि माँ गंगा के जल में स्नान करने से आदमी के लाखों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पाप किया हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ग्रह जनित यदि कोई बाधा है तो माँ गंगा के जल में स्नान करने मात्र से उसके जीवन में कल्याण हो जाता है और तुरंत एक स्फूर्ति और शांति की भावना प्रदान हो जाती है स्वयं साक्षात में। तो माँ गंगा के जल में स्नान करने से तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरे के दिन जो है यदि गंगा जी की पूजा की जाती है तो व्यक्ति को अपने 10 प्रकार के पापों का क्षण हो जाता है। इस दिन कहा जाता है यदि आप गंगा जी के ओम गंगा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और साथ में जो जिस व्यक्ति को जो है संतान ना हो रही हो, संतान की कमी हो, वैश्वरी कमी हो, वो गंगा जी से जाकर कोई पत्थर उठा कर ले आता है, उसको पूरे वर्ष भर उसकी पूजा करता है
तो कहा जाता है गंगा जी स्वयं संतान रूप में उस घर के अंदर विराजमान होती है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। मां गंगा की कृपा से ही धरती पर जीवन संभव हुआ, इसलिए इस दिव्य दिन का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन ये जानना भी परम आवश्यक है कि गंगा दशहरा के दिन क्या करें। गंगा दशहरा के दिन सबसे पहले सुबह उठकर माँ गंगा को प्रणाम करें और फिर किसी हो सके तो किसी पवित्र नदी में गंगा जी में जाकर स्नान करके गरीबों को अनाज का दान करें, उनको धन का दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। मंदिरों में दान करके भगवान शिव की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका आने वाला वक्त बहुत ही सुंदर सुखद होता है। किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें। मां गंगा का ध्यान कर उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग की जाए उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। दान भी 10 ब्राह्मणों को ही करें, परंतु ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। तो इस तरह से गंगा दशहरा मनाया जाए और मां गंगा से विशेष कृपा पाएं।